दार्शनिक अंदाज रमेश वाणी भाग 18। आज यूं ही बैठे बैठे मेरे मन में एक ख्याल आया है कि क्यों नहीं मुझे भी किसी गुरु का सानिध्य मिल पाया है। जिसे देखो वही किसी न किसी गुरु के हवाले है। रमेश, मेरे ही लायक कोई गुरु परमात्मा ने क्यों नहीं बनाया है? समंदर से तलाश कर मोती पाया जा सकता है, पत्थर को तराश कर भगवान बनाया जा सकता है। संकल्पों का ही तो सारा खेल है रमेश। ठान लिया जाए तो चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारा जा सकता है। जरा आज की बंद खिड़की खोल के बाहर आने वाले कल में झांको। बीते कल के अंधेरे में बैठ के अपनी तकदीर का रोना मत रो। तुम्हें बाहों में लेने के लिए आने वाला कल बेताब है रमेश। गड़े मुर्दे उखाड़ के उनकी चीर फाड़ में बहुमूल्य वक्त मत गंवाओ। संसार को पिंजरा मान के रहता हर इंसान तड़पते पंछी समान है। अपने अपने कर्मफल को भोगते हुए इंसान के लिए जीवन इम्तिहान है। जो अपने दुखों को धीरज और सहनशीलता से झेल पाता है रमेश, सुख की सांसों के साथ जीवन गुजारता वही इंसान भाग्यवान है। बागबान खुद ही बाग को उदाड़ने पर उतारू है आजकल। गुलिस्तान का तो अब रब ही रखवाला है। भ्रष्ट बुद्धि के आज के इस दौर में रमेश, सबको सन्मति देने वाला बस अब तो वो ऊपर वाला है। न देखने लायक कुछ दिख जाए तो आंखों में छप जाता है, न सुनने लायक कुछ सुन लिया जाए तो कानों में घुल जाता है। न कहने लायक शब्द मुंह से निकल के हृदय को छलनी कर देते हैं रमेश। न करने लायक कभी न किया जाए तो रिश्तों को बचाया जा सकता है। शेर को घास, घोड़े को मांस खिलाने की कोशिश बेमानी है। ना समझ की समझदानी में समझ भरने की कोशिश नादानी है। हर इंसान अपने अपने विचारों और स्वभाव का गुलाम है रमेश। किसी इंसान को सुधार न पाना ये हमारे शास्त्रों और संतों की नाकामी है। नाराज तो हूँ ऐ जिंदगी मैं तुझसे, परेशान भी हूँ। चैन सुकून से जीने क्यों नहीं देती, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। हर धड़कन हर सांस पर एक बोझ सा क्यों है रमेश। लगता है जिंदगी को जीने का अंदाज शायद मैं ही सीख नहीं पाया। माँ महान होती है पर वही औरत बाकी हर रिश्ते में बदनाम क्यों है। औरत बेटी बहन ननद भौजाई बहू सास देवरानी जेठानी भी तो होती है। किसी भी युग में ये पहेली कोई क्यों नहीं सुलझा पाया है रमेश। वो महान माँ दूसरा कोई भी रिश्ता श्रेष्ठ क्यों नहीं निभा पाती है। कर्तव्यों का उचित निर्वहन ही तो इंसान का धर्म है। धर्म का उचित पालन ही तो इंसान का कर्म है। धर्म और कर्म की यही सरल सी व्याख्या है रमेश। अपनी अपनी भूमिकाएं श्रेष्ठ निभाना यही तो इंसानियत का मर्म है।
पाँवों में झुकने वाला नजरों में ऊंचा उठ जाता है। इज्जत देने वाला ही इज्जत से देखा जाता है। सम्मान दो, सम्मान पाओ, यही हमारी संस्कृति है रमेश। तभी तो हमारा देश सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों का देश कहलाता है। कोई औरत फेरे लेते हुए किसी की पत्नी तो बन जाती है, पर हर पत्नी धर्म पत्नी के धर्म में ढल नहीं पाती है। चौथे फेरे की आगेवानी पत्नी के लेने का एक गूढ़ अर्थ होता है रमेश। उस अर्थ की पूर्ति का धर्म हर पत्नी निष्ठापूर्वक निभा नहीं पाती है।